नमस्कार दोस्तों, हमारी लगातार क्लासेज में आज हमारा नया टॉपिक है मर्दा। जो बच्चे रेगुलर इस क्लास के साथ जुड़े हुए हैं तो उन्हें इस क्लास जो टॉपिक होता है उस टॉपिक के बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, इसी विश्वास के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा मैं सिलेबस वही चल रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जलवायु था, जलवायु मैं अगली क्लास में करवाऊँगा आपको। सिलेबस वाइज मैं लगातार सीरियल वाइज जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है आपकी क्लास से ला रहा हूँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मर्दा का अध्ययन देखिए क्या कहलाता है, पेडालॉजी। मर्दा की उत्पत्ति लैटिन भाषा सोलम जिसका अर्थ होता है फर्श से हुई है। विश्व मर्दा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जी हाँ, सीधा एग्जाम में प्रश्न आएगा। विश्व मर्दा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को विश्व मर्दा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मर्दा वर्ष घोषित 2015 को किया था। रचना के आधार पर मर्दा के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है स्थलीय और विस्थापित। देखिए पहले तो प्रश्न कुछ जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के बनेंगे। मर्दा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडालॉजी। मर्दा की उत्पत्ति सोलम जिसका अर्थ होता है फर्श। विश्व मर्दा दिवस 5 दिसंबर। और अंतर्राष्ट्रीय मर्दा वर्ष 2015। रचना के आधार पर मर्दा के दो स्थलीय और विस्थापित। ये आपको याद होने चाहिए। अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मोस्ट 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 यानी इस क्लास में आपको कह दूं कि यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं रहती है। प्रश्न सीधा आएगा ऐसा का ऐसा हूबहू छपने वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में छेद करना होगा। उस पेपर में राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है, उसके नाम है रेतीली ब्लोई मृदा। दूसरा बात है हमारा सर्वाधिक वायु अपरदन वाली मृदा है रेतीली ब्लोई। जी हाँ दोस्तों, रेतीली ब्लोई। अब आगे बात करते हैं हम। सर्वाधिक मृदा अपरदन को कृषि के क्षय रोग से भी नाम जाते हैं। जी हाँ, मृदा को जो कृषि का जो क्षय रोग होता है ना उसको भी अलग नाम से जानते हैं। ये फैक्ट ये आपको याद होने चाहिए। इस क्लास में जो जो तथ्य है वो इम्पोर्टेंट है। किसी तथ्य को आप मिस मत कीजिएगा वरना आपके एग्ज़ाम हॉल में शायद 3 या 4 नंबर की कटौती हो सकती है। क्योंकि मैं जो आपके सामने जो क्लासेस लाता हूँ वो 4-5 घंटे मेहनत करके मैं खुद को झोंक के किताबों अलग अलग किताबों को पकड़ के उनमें से खींच के ये मैटर निकालता हूँ। और मेरा अनुभव पीटीटी दे चुका हूँ अच्छी रैंक के साथ और राजस्थान में अच्छी रैंक के साथ क्लियर की है। तो आप भी इसी प्रकार कर सकते हैं। बस आपको निरंतर क्लासें देखनी है, बस उनको बार बार रिवाइज कीजिए। तो चलिए बिना समय व्यर्थ, काली मिट्टी को वर्टिसोल्स या रेगुर मिट्टी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न ऐसा आ सकता है कि काली मिट्टी का उपनाम क्या है? तो वर्टिसोल्स। या काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? वर्टिसोल्स। ठीक है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी यानी बारां बूंदी जो भी दक्षिण क्षेत्र है ना, ये राजस्थान मैप के साथ मैं बताता हूँ। यहाँ ये जो दक्षिणी क्षेत्र होता है ना बारां बूंदी, इसके यहाँ जो है वो काली मिट्टी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए जो हमारी ये अंतिम स्लाइड है इसको आप ध्यान से ज़रूर देखिए। मिट्टियों के वैज्ञानिक नाम सीधा एग्जाम में आता है कि मिट्टियों के वैज्ञानिक नाम क्या है। बिल्कुल यहाँ से सीधा प्रश्न आएगा। आप एरिडीसोल्स का जो है वो ऐसे आएगा। पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की भाषा लैंग्वेज बताता हूँ। शुष्क रेतीली मिट्टी का वैज्ञानिक क्या नाम क्या है? तो आपको एरिडीसोल्स वहाँ पर ऑप्शन में आया होगा, उसको क्लिक करना होगा। फिर आएगा जलोढ़ या दोमट जो है मिट्टी या मृदा का वैज्ञानिक नाम क्या है? अल्फीसोल्स। आर्द्र या लाल मिट्टी, देखिए बहुत सारे इनके वैज्ञानिक, बहुत सारी मिट्टियाँ हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक नाम हैं, लेकिन मैं ये वो लाया हूँ जो एग्ज़ाम में जो है वो एग्ज़ाम में देखा जाए तो ये जो मिट्टियाँ 5 मिट्टियाँ यही इम्पोर्टेंट है। बाकी 20-25 मिट्टियाँ हैं। आप करते करते आपको ना तो वो होगी ना इसके इसी अकॉर्डिंग में यहाँ से आपको जो एग्ज़ाम में आता है इम्पोर्टेंट वो तथ्य याद करने होंगे आपको। तो इसी के साथ देखिए जलोढ़ दोमट को अल्फीसोल्स कहा जाता है। आर्द्र या लाल मिट्टी को इंसेप्टिसोल्स कहा जाता है। पर्वतीय मिट्टी को लिथोसोल्स कहा जाता है और पीली भूरी रेतीली मिट्टी को एंटीसोल्स कहा जाता है। बस ये तथ्य ये आपको स्लाइड आपको याद होनी चाहिए बस। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लगातार क्लासें देखिए, आपका सिलेक्शन आपकी सीट 100% हो जाएगी। ये मैं दावे के साथ माफ़ कीजिए कहता हूँ क्योंकि जो इस क्लास में मैटर, अब मान लीजिए मर्दा का टॉपिक और मर्दा के आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा ना, तो इस टॉपिक से जो मैंने पढ़ा है इससे बाहर 100% नहीं जाएगा। इसी विश्वास के साथ आप बस नोट्स को रिवाइज कीजिए बार बार और लगातार क्लास आ रही है ना सीरियल वाइज उसको देखते जाइए बस आपका काम इतना है।
तब तक के लिए नमस्कार। हम मिलते हैं अगली क्लास जलवायु में, वहाँ पढ़ाऊँगा आपको किस तरह से कोपेन ने राजस्थान को बांटा था अलग अलग जलवायु में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।